ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 129 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 के 8वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस श्लोक में कर्म योग के सिद्धांत का एक अत्यंत व्यावहारिक निर्देश या ऑर्डर है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को अकर्म या इनएक्शन के विरुद्ध अंतिम तर्क देते हैं। प्रसंग यह है, श्री कृष्ण अब यह स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कर्म से भागना ना तो आध्यात्मिक दृष्टि से ही सही है और ना ही भौतिक दृष्टि से ही संभव है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं सीधे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। एक बार और सुनिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखिए। पहले चरण में देखिए 3 शब्द हैं, नियतं, कुरु, कर्म और त्वं। आघात देते हुए और विसर्ग का उच्चारण करते हुए किस तरह से होगा? नियतं, अंग का उच्चारण हुआ, नियतं कुरु, यहाँ पर एक ह्रस्व होगा कु, और रु जो है वो भी ह्रस्व है, कुरु। और कर्म में मौ का ऊपर आघात है तो तौ का आघात लेंगे, कर्मत कहेंगे एकदम, कर्मत त्वंग, और विसर्ग में त्वंग। तो पहले चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे, नियतं कुरु कर्मत त्वंग। और दूसरे चरण को देखिए, यहाँ पर कर्म ज्यायो यकर्मणः, य और ह एक साथ जुड़ा तो यह कर्मणः हो जाएगा। पहले हल्का सा ह का उच्चारण आएगा, फिर य आएगा, यह कर्मणः। तो कर्म के ऊपर आघात था तो ज का आधार लेंगे, तो कर्म ज्यायो यकर्मणः। तीसरे चरण को देखिए, शरीर और यात्रापि, यात्रा वो दो का तो का उच्चारण करना है वहाँ पर, शरीर यात्रापि चते चते। फिर आखिरी चरण को देखिए, नव के ऊपर आघात है तो नप आ जाएगा, और प्रसिद्ध ये दो पहले आएगा, प्रसिद्ध और ध्याये, प्रसिद्ध ध्याये, प्रसिद्ध्ये द कर्मणः। इस तरह से उच्चारण करेंगे तो आप आसान से पढ़ पाएंगे। प्रसिद्धये प्रसिद्धे द कर्मणः। अब पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए तो आपको और समझ में आएगा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। एक बार और सुन लीजिए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझिए। नियतम शास्त्र सम्मत, जो कर्तव्य निर्धारित है, कुरु करो, कर्म यहाँ पर कर्म है, त्वम तुम, कर्म यहाँ पर कर्म करना है यानी वर्ब है, ज्याय श्रेष्ठ है, ही क्योंकि, अकर्मणः कर्म ना करने की अपेक्षा, शरीर यात्रा शरीर का निर्वाह, अपि भी, च और, ते तुम्हारी, ना प्रसिद्धियेत सिद्ध नहीं होगी या पूर्ण नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, अकर्मणः कर्म ना करने से। हिंदी में सरल अर्थ यह है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू शास्त्र विहित या नियत कर्म कर, ठीक है, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह या जीवन का चलना भी सिद्ध नहीं होगा। भावार्थ यह है कि यहाँ पर भगवान कर्म की अनिवार्यता बता रहे हैं। कैसे कि नियत कर्म या हमारी
प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है? हर व्यक्ति के अपने स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कुछ कर्तव्य होते हैं। अर्जुन के लिए वह कर्तव्य युद्ध था। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा काम है उसे करो। अब श्रेष्ठता का पैमाना। चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। निष्क्रियता मनुष्य को आलस्य और पतन की ओर ले जाती है, जबकि कर्म उसे विकास की ओर। व्यावहारिक तर्क। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही बेसिक बात करते हैं। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो खाना कैसे आएगा? शरीर को स्वस्थ कैसे रखोगे? यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए भी शरीर के अंगों को कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म से पूरी तरह से मुक्ति असंभव है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि किस तरह आपकी यात्रा चल रही है और आपके जीवन में कितने बदलाव आ रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। और अपने मित्रों को भी इससे जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हे राधे राधे राधे।